तो फिर वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ए पे अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के पार्ट नंबर 2 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मृदा और उसके प्रकार। चैप्टर का नाम है। अब इस मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि मृदा का चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो उसमें आपको मैंने मृदा के बारे में बता दिया है। हम लोग इसमें सिर्फ अति लघु उत्तरी की बात करेंगे और उससे रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में सारी चीज़ें बता दी थी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसमें भी आपको मैं बता दूंगा। पहले नंबर पे देखो आपको क्या दे रखा है भैया। आपको दे रखा कि बालुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है। तो बालुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा 60% से 80% होती है। मैं क्या ले रही है यार, 60% से 80% होती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे अतिशीघ्र का मतलब होता है बहुत ही तेजी गति से बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कीटनाशक कैसे होते हैं। कीटनाशक, चूँकि आपको पता है कीटनाशक जो होगा उसमें आपका विष होगा, उसमें आपका जहर होगा, इसीलिए वो कैसे होंगे, विष युक्त होंगे, जहर युक्त होंगे। अब इसमें आपसे कीटनाशक के बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैं आपको वो बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो यही विष युक्त हो गया। 2 क्वेश्चन और पूछ देता है आपसे, कभी कभी दे देता है कि कोई कीटनाशक के नाम बताओ, तो आपको यहाँ पर DDT और BHC इनका नाम बताना होता है। फिर आपसे DDT का फुल फॉर्म या BHC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इनका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। DDT का मतलब होता है डाई, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने में आएगा नहीं इंग्लिश में। ठीक है भाई, देखना ज़रा, इसको बोलते हैं डाई क्लोरो डाईफेनिल। फिर नंबर 3 पे ट्राईक्लोरो इथेन। ये मेरे भाई इसका पूरा नाम होता है DDT का, डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है BHC का, तो परेशान होने की बात नहीं है, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये भी आपको याद रखनी है कि BHC जो है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, और DDT ये दो मेरे भाई क्या दे रखे हैं, ये 2 हमारे कीटनाशक हैं, इनको याद रखना। ठीक है, आगे देख लो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फसल जो है वो कितने प्रकार की होती है, और इसमें आपसे क्वेश्चन जो बनता है वो पर्सनल ये एक प्रश्न बन सकता है, पर्सनल ये एक प्रश्न बन सकता है, और पर्सनल ही ये एक प्रश्न बन सकता है, और इनसे रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं जो कि बनते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे जो जो प्रश्न बन सकते हैं। पहले आपसे पूछ सकता है फसल कितने प्रकार की हैं, तो आप सिंपल से मेरे भाई बता देंगे कि फसल 3 प्रकार की है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खरीफ की फसलें जो हैं वो मतलब किस तरीके, कौन कौन सी फसलें खरीफ की हैं, ये पूछ सकता है। कब बोई जाती हैं, ये एक प्रश्न बन सकता है। इनकी कटाई कब होती है, ये ग्रीष्मकालीन है या शीतकालीन है, इस तरीके से क्वेश्चन भी इनसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में भैया हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, चूम करेंगे और यहाँ पे हम चीज़ों को समझ लेंगे। देखना, नंबर 1 पर अगर हम लोग बात करें मेरे भाई खरीफ की फसलों की, किसकी बात करने वाले हैं, खरीफ की फसलों की। खरीफ की फसलों में तुम याद रखना कि ये ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों में होंगी। इनकी अगर हम बुआई की बात करते हैं तो जून या जुलाई में जो है इनको बोया जाता है। जून जुलाई में भैया इनका बोना वाले काम होते हैं जो इनको बोया जाता है। और उसके बाद इनकी कटाई का काम अगर हम लोग बात करते हैं तो अक्टूबर से नवंबर में इनकी कटाई हो जाती है, कहीं कहीं आपको दिसंबर मिल जाता है। अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई होती है, जून जुलाई में ये बोई जाती हैं। और खरीफ की फसलों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है, आप बोलोगे चावल, मक्का, अरहर। चावल हो गया, मक्का हो गया और अरहर हो गया, ये सारी आपकी कैसी फसलें हो जाएंगी, आप बोलोगे खरीफ की फसलें। नंबर 2 पे अगर हम लोग बात करें रबी की फसलों की, तो रबी की फसलों में भी याद रखना ये हमारी जो है सर्दी में बोई जाती हैं, यानी शीतकालीन है। और सर्दी का मतलब क्या हुआ कि हमारी मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी। मार्च अप्रैल में, पहले बोया कब जाएगा ये बता देता हूँ, मार्च अप्रैल में तो काटी जाएंगी। अब देखो इनको याद करने का तरीका क्या है, ये अक्टूबर नवंबर में काटेंगी, तो ये वही अक्टूबर से दिसंबर के टाइम ही बोई जाती हैं। अक्टूबर से दिसंबर के टाइम ये बोई जाती हैं।
इनको काटा कब जाता है, तो आप बोलोगे इनको काटा जाएगा मार्च या अप्रैल में। इनको मार्च या अप्रैल में काटा जाएगा। और इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी, तो आप बोलोगे ये सारी सीजनल फसलें होती हैं, जैसे चना हो गया, आपका मटर हो गया, आपका मसूर हो गया, ये सारी हमारी रबी की फसलें हैं। अगर हम बात करें जायद की फसलों की, तो ध्यान से सुनना, अगले नंबर पे आ जाती हैं जायद की फसलें। किसकी फसलें आ जाएंगी मेरे भाई, जायद की। अब ध्यान से देखना, जायद की फसलों के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम जायद की फसलों की बात करते हैं तो ये फसलें हमारी कब काटी गई हैं, आप बोलोगे मार्च और अप्रैल में। तो हम इनको बोएंगे कब, मार्च और अप्रैल में इनको बोया जाएगा। और उसके बाद इनको काटा कब जाएगा, आप बोलोगे इनको हम जून और जुलाई में काट देंगे, जून और जुलाई में काट देंगे, क्योंकि जून जुलाई में हमको फिर से खरीफ की फसलें बोनी होंगी, यानी ये कि साइकिल चलता है। तो जून जुलाई में हम इनको काट देंगे। मैं इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ नीचे, क्योंकि वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो जायद की फसलें हैं, जायद की फसलों के बारे में याद रखेंगे आप कि ये मेरे भाई बोई कब जाएंगी, आप बोलोगे बोई जाएंगी मार्च और अप्रैल में। उसके बाद ये काटी कब जाएंगी, बोलोगे काटी जाएंगे जून या जुलाई में, जून जुलाई में मेरे भाई काटी जाती हैं। और साथ ही साथ याद रखना इनके अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं, जैसे खरबूजा हो गया, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब इसमें आ जाएंगे। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और खीरा। तो आई होप मेरे भाई आपको सारी फसलें समझ में आ गई, जायद की कौन सी हैं, रबी की कौन सी हैं और खरीफ की कौन सी हैं। दो फसलें हमारी ग्रीष्मकालीन गर्मियों की हैं, जबकि रबी जो है मेरी ये शीतकालीन सर्दियों की फसल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए फिर से हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और वापस समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ बोला गया है, यहाँ पे लिखा है कि मिट्टी जो है, मिट्टी पटल हल किस आकार का कोण काटता है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या गलती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे होना चाहिए पटेला। क्या होना चाहिए, पटेला हल, क्योंकि हल का कोई भी प्रकार पटल हल नहीं होता है। पटेला हल होता है, बखर हल होता है, देसी हल होता है और मेस्टन हल होता है। ठीक है, ये टाइप के कुछ हल होते हैं जो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको भी नीचे बता देता हूँ। ठीक है, इनके बारे में आपको डिटेल्ड भी नीचे बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, मैं नीचे इसकी जगह है वहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ याद रखना, मिट्टी का पटेला हल जो होता है वो कोण काटता है आयताकार। कैसा कोण काटता है, आयताकार कोण काटता है। जबकि मेस्टन हल जो है ये मिट्टी को पलट देता है, यानी नीचे वाली मिट्टी को ऊपर और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे और नीचे वाली मिट्टी को ऊपर कर देता है। कुल मिला के मिट्टी को पलटता है। क्या करता है भैया, आप बोलोगे मिट्टी को पलट देता है मेरे भाई, याद रखिएगा इस बात को। चलो अब हम लोग चलते हैं नीचे, बाकी क्वेश्चंस को देख लेंगे। हल वाला क्वेश्चन मैं आपको भी करवा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। देखो मेलाथीन जो है ये आपका थोड़ा सा अलग है, इसको मैंने उतना समय नहीं बताया। मेलाथीन भी एक तरीके का क्या है, कीटनाशक है। बाकी BHC आपको मैंने बताया, बेंजामिन हेक्साक्लोराइड, और मैंने आपको DDT के बारे में बताया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन। ठीक है, कोई समस्या इनमें, आप लोगों को कोई समस्या नहीं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है मेरे भाई। ठीक है, ये तीनों के नाम आपको पता हैं। अगला पूछ रहा, फसल चक्र से क्या लाभ होता है। फसल चक्र मतलब क्या हुआ कि फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है और फसल रोग मुक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो हम लोगों का लास्ट प्रश्न ही है। तो इसके ऊपर जो एक प्रश्न हमने भी नहीं बताया वो सुन लो। हम लोग बात करेंगे हल के बारे में। किसके बारे में, हल के बारे में। हल हम लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं, ध्यान से सुनो। एक नंबर पर तो हमको देखना है पटेला के बारे में, जो क्वेश्चन पूछा गया। दूसरे नंबर पे एक हल हमसे पूछ सकता है कि बखर के बारे में। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेरे भाई अगर हम बात करें तो हमसे पूछ सकता है देसी हल के बारे में, देसी हल। और चौथे नंबर पे अगर मेरे भाई हम बात करते हैं तो हमसे पूछ सकता है मेस्टन हल के बारे में, मेस्टन हल। अब ध्यान से सुनना, पटेला हल जो होता है ये आयताकार कोण काटता है, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया। आयताकार कोण काटता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि बखर क्या है, तो ये कुछ नहीं करता है, ये मिट्टी को पलटता है और घास को हटाता है, घास काटता है। मिट्टी को पलटता है प्लस ये घास काटता है, घास को काटता है, उसमें मदद करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर देसी हल की अगर हम बात करते हैं तो ये हल काफ़ी गहराई तक खुदाई करता है, गहराई तक खोदने में
या मिट्टी को कुदेरने में, इसमें मेरे भाई ये मदद करता है। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर मेस्टन हल की बात करेंगे तो ये मिट्टी को पलटता है। क्या करता है? मिट्टी को पलट देता है, यानी जो नीचे की मिट्टी है उसे ऊपर कर देता है और जो ऊपर की मिट्टी है उसे नीचे कर देता है। तो ये हमारे मतलब 4 चीज़ें हमें और देख लेनी है हल से संबंधित जो हमसे पूछा गया। इसमें हमसे देखो ये पूछ लिया गया और पटेला पूछ लिया गया। हमें बखर और देसी हल भी पता होना चाहिए ताकि अगर हमसे कभी क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाता है तो हम उसका आंसर दे पाएँ। तो आई होप मेरे दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरी लेवल के क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी जो हो सकती थी वो भी मैंने चैप्टर से रिलेटेड आपको दे दी है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पे बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग इतनी बात की और ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। जिसने पहला चैप्टर नहीं देखा वो एक बार देख ले, ये हमारा दूसरा चैप्टर का काम खत्म। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।